बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी एक दादी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि है आलू अंडे, और वो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाती थी और हमें बहुत यम्मी लगते थे। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। और उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने 5-6 आलू लिए थे, उनको पील कर लिया था और फिर उनको चॉप किया था छोटे छोटे पीसीस में। और उसको सारों को आपको किसी भी शेप में अच्छे लगते हैं आप उनको काट सकते हैं। मुझे थोड़े से जैसे मेरी दादी काटती थी, वैसे तो मैं ज़्यादा बारीक काटती हूँ, लेकिन मेरी दादी की रेसिपी है तो मैं इसलिए वो थोड़े से मोटे काटती थी थोड़े से, तो वो मैं उसी ही स्टाइल में बनाने लगी हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। कुछ सारों को थोड़ा थोड़ा मोटी शेप में काट लेना चाहिए। इसी तरह करके सारों को जब आप इसी तरह, ये देखें, एक आलू के इस तरह पीस कर लें और उसको इस तरह करके 3-3 इस तरह उसमें लगा के कट, और फिर आप उसको अपनी शेप किसी भी शेप में काट लें। और काटने के बाद उनको पूरों को एक तरफ रख दें। उसके बाद उसके लिए 2 मुझे अनियन चाहिए होंगे। अनियन को भी बहुत छोटा छोटा चॉप कर लें, काट के मीडियम साइज़ के छोटे छोटे। सिर्फ 2 अनियन चाहिए हैं जो उसके अंदर जाएंगे, उनको भी आप चॉप कर लें। ये बहुत ही डिलीशियस डिश है, ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं, और अगर कुछ लंच में ना हो तो आप रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेड के साथ, आपको जो अच्छा लगे आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। ब्रेड के अंदर लगा के खा सकते हैं, रोटी के साथ ऐसे ही एज ए सालन खा सकते हैं। इट्स रियली डिलीशियस डिश। और इस तरह मैंने उनको छोटा छोटा चॉप कर लिया है अनियन को। और उसके साथ ही एक हाफ़ साइज़ की एक जो ग्रीन चिली है, जो बनाना चिली होती है, वो मैंने एक सब्ज़ काट ली है छोटे छोटे। पूरी तो नहीं जाएगी क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बस उसके आधा पीस मैं लूँगी। और थोड़ा सा धनिया जाएगा और थोड़ा सा थोड़ी सी ड्राई पार्सली भी जाएगी उसके अंदर। अभी इसी तरह देखें, ये मैंने धनिया को भी छोटा छोटा काट लिया है। सारी चीज़ों को इसी तरह एक साथ काट के मेरी दादी बनाती थी, और वो मिट्टी की हंडिया में बनाती थी, वो बहुत ही मज़े के बनता था। और इसी तरह जो रेगुलर मिलती है उस हंडिया में, लेकिन मैं यहाँ मेरे पास अवेलेबल तो है, लेकिन अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा बेसमेंट, इसलिए मैं ऊपर जो भी अवेलेबल है उसके अंदर बनाऊँगी। अभी देखिए मैं मिर्च को काट रही हूँ, इसी तरह आप छोटा छोटा उसको काट लें। और इसी तरह 5-6 अंडे लेके उनको तोड़ के एक बर्तन में, तो मैं उनसे क्वेश्चन करती थी कि आप एक ही कटोरी में सारे वो छील के, तो क्योंकि हमारे अपने ही फार्म के वहाँ अंडे होते थे, तो इसलिए वो इतना वो कह रही थी फ्रेश अंडे हैं तो ये ख़राब नहीं होंगे, ये ठीक ही होंगे, हमने कल पिक कराए हैं इस तरह। तो अभी इसी तरह सारों को एक साथ उनको तोड़ने के बाद, तो उसके अंदर अंडों में डायरेक्ट नमक मिर्च चीज़ें शामिल करती थी और आलूओं में अलग शामिल करती थी। तो मैं उनसे क्वेश्चन करती थी आप ऐसे क्यों करती, कहती फिर अंडे थोड़े फीके रह जाते हैं, अगर इस तरह डालें तो अंडों का भी हिसाब होता है कि उसमें नमक मिर्च कितनी जाएगी, और जो आलू डाले होते हैं उसके में भी नमक मिर्च आपको अंदाज़ा हो जाता है। वो अंदाज़े से ही बहुत यम्मी खाना बनाती थी और बहुत अच्छा बनता था। और मैंने इन सब में 1-1 टीस्पून सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं इनमें 5-6 अंडों में। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके रख दूँगी, करी इस तरह उसके अंदर और फ्लेवर आता है। और इसी तरह ऑयल स्प्रे, वो तो खैर बटर डालती थी काफ़ी सारा, पर मैं अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के बना रही हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें भी ऐड करूँगी। सबसे पहले इसी तरह अनियन वो करती थी फ्राई, वो बहुत ज़्यादा ऑयल और देसी घी और बटर यूज़ करती थी। और इसी तरह मैंने तो खैर ऑयल यूज़ किया है, और इसको इसी तरह मिक्स करूँगी। थोड़ी सी मैंने इसमें ट्विस्ट की है, मैं बटर तो डालूँगी और उसके साथ में थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल भी शामिल करूँगी, उससे भी बहुत फ्लेवर आता है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे और उसके बाद फिर इसमें मैं आलू शामिल कर दूँगी। आप यकीन करें ये बहुत ही डिलीशियस डिश है, ऑल टाइम फेवरेट है। जब भी आप बनाएं, एक तो झटपट बनने वाली है और दूसरा सारे शौक़ से खाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अभी उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं, उनको थोड़ी देर सॉटे करूँगी, और फिर जो हाफ़ स्पाइसेस मैंने रहते हैं वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इस तरह आलूओं में वो सारे स्पाइसेस रच जाएंगे और फ्लेवर देंगे। ये सबसे पहले धनिया का मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है उसके अंदर। एक्सक्यूज़ मी गाइस, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का ऐड कर दिया है, हल्दी का ऐड कर दी, क्यूमिन सीड ऐड की है,
और हल्दी ऐड की है 1/2 टीस्पून, और एक ही टीस्पून मैंने सॉल्ट का भी, पिंक सॉल्ट का ऐड किया है। सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी ढाँप के, और ऐसे ही 1/2 कप में पानी भी ऐड करूंगी। उसके डालने की वजह से एक तो बहुत अच्छे ये कुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा ही पानी ऐड करना है, बाकी आलू अपना पानी छोड़ देंगे और जो भी वेपोरेशन होगी वो सारी वापस उसी के अंदर जाएगी, तो आलू बहुत अच्छे पक जाएंगे। और जब आलू पकने के बिल्कुल जैसे ही हाफ़ डन होने से थोड़े ज़्यादा डन होंगे तो फिर उसमें मैं अंडा ऐड करूँगी। इसको साथ साथ हिलाते जाएं। अभी मैं उसके अंदर जो है अंडे डाल दूँगी। इस तरह करके आप पूरे में इसी तरह फैला दें, और फिर जो थोड़ा सा कम अभी कुक हुए थे, जब आप अंडे डाल देते हैं तो वो अंडों के साथ बहुत अच्छी तरह कुक हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल कुक होने के बाद डालें तो आलू जो हैं वो पूरे टूट जाते हैं और उनकी कोई शेप नहीं रहती। और इसीलिए जब हाफ़ डन से थोड़ी सी ज़्यादा डन हो, फिर आपको देखें आलूओं की शेप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है उसके अंदर। अभी जब वो इतने से हो जाएं तो उसके अंदर मैं जो ग्रीन चिलीज़ हैं जो मैंने काटी थी वो ऐड कर दूंगी, साथ थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूंगी। और जब पूरा डन हो जाएगा तो थोड़ा सा पार्सले, अभी देखें ये हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी वो ऐड कर रही हूँ। इसका भी बड़ा इस वक्त डालने की वजह से एक तो वो क्रंची रहती है, और दूसरा सालन इसमें आलू अंडों में फ्लेवर भी देती है। और वो तो मेरी दादी तो 7-8 ग्रीन साबुत मिर्चें ऐड करती होती थी, मैंने थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट की है एग्जैक्ट उनकी। ये मैं ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। उसको ऐसे ही 30 सेकंड के लिए कुक करूँगी, और फिर इसमें मैं बटर ऐड करूँगी। बटर 2 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। वो एंड में बहुत ज़्यादा बटर ऐड करती होती थी क्योंकि फ़्रेश निकला होता था बहुत। ये मैंने 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करूँगी इसके अंदर सॉरी गाइस। और उसके साथ मैंने जो तंदूर की रोटी है वो साथ गर्म की है, और साथ ब्रेड गर्म की है। अभी मैं साथ साथ तंदूर की रोटी गर्म करी, इसको थोड़ा सा बटर लगा के गर्म करूँगी। और आप किसी चीज़ के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, इवन राइस के साथ भी मज़े के लगते हैं। ऑलमोस्ट 10 है। देखिए आप इसके ऊपर ड्राई पार्सली डाल रही हूँ कि बहुत खूबसूरत लगती है। उसके ऊपर किसी भी डिश के ऊपर ये बहुत अच्छी लगती है और लुक में भी अच्छी आती है और बहुत डिलीशियस भी बहुत लगती है। आप देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी है डिश। अभी मैं इसको सर्व करूँगी और साथ नान गरम करके, साथ ब्रेड गरम करके, ब्रेड को भी हल्का सा बटर लगा के मैंने देसी स्टाइल से गरम किया है क्योंकि तब उनके पास तो टोस्टर नहीं होता था। तो बट आई डोंट नो क्यों मुझे ज़्यादा यूनिक वही फ्लेवर लगता है जो आप तवे के ऊपर करते हैं या फ्राइंग पैन में करते हैं। हल्का सा बटर या घी या ऑयल कुछ भी लगाने के बाद जो इस तरह गर्म होती है, आई डोंट नो, ज़्यादा क्रंची बनती है, ज़्यादा डिलीशियस लगती है। इसी तरह देखें ये मैं इसके और उसके नान के 4 पीस कर लिए थे तंदूर की रोटी के और उसको मैं गरम कर रही हूँ और उसके साथ ही अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये एक साइड पे मैंने ये आलू अंडे रखे हैं, साथ ये नान जो गरम किए थे या तंदूर की रोटी वो गरम कर दी है। और आप कुछ ऑप्शन है, आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने ब्रेड को गरम किया है, उसको बटर लगा के, बटर लगाने की वजह से ये बहुत फ्लेवरफुल बनती है और बहुत डिलीशियस बनती है। और उसके साथ देखिए मैंने इसी तरह उसको सर्व किया है, 7 आलू अंडे रख दिए हैं और साथ 2 ब्रेड के पीस रख दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये डिश अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। जज़ाकल्लाह गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।